ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने वर्क डन के बारे में देखा और ये जाना कि वर्क डन का क्या मतलब होता है। तो आज आगे बढ़ते हैं। और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में हमने कहाँ तक जाना था, एक बार दिखा देना। ए डॉट बी डिफाइन किया था, चलो ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में आपको मालूम है कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा आता है। द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ए बी कॉस्ट थीटा और ए बी नहीं है, ए बी इंटू कॉस्ट थीटा। दो रिजल्ट नहीं है। अगर आप कहेंगे कॉस्ट थीटा और ए बी तो ये दो अलग अलग रिजल्ट हुए, है ना। मल्टीप्लीकेशन को और नहीं कहते, है ना, ना एंड कहते हैं। क्या है वो, ए बी कॉस थीटा, है ना। अगर हम बोलते हैं दो और तीन तो मतलब एक नंबर दो है दूसरा नंबर तीन है। दो और तीन का मतलब 2 into 3 नहीं होता, है ना बेटा, ध्यान रखो। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या आता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखो, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बेटा हम दो वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी है कुछ दे दो इसको नाम b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इस तरह से दो वेक्टर है ना, b1 b2 b3 a1 a2 a3 ये कुछ होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो देखो a1 a2 a3 ये तो कंपोनेंट्स हैं, b1 b2 b3 दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, है ना। आई कैप के साथ जो आता है वो कौन सा कंपोनेंट होगा वेक्टर का, बताओ। हाँ, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि आई कैप किस डायरेक्शन में है, आई कैप एक्स डायरेक्शन में है। तो जे कैप के साथ जो आता है वो वाई कंपोनेंट होगा और के कैप के साथ जो आता है वो जेड कंपोनेंट होगा। उसी तरह बी का b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप। ओके, तो ये रहा। तो हमारे पास जो है एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में है। अब यहाँ पर वेक्टर कौन है, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप जे कैप और के कैप यही तो वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर के बीच में ही लेते हैं, स्केलर के बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, है ना। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के लिए होता है। तो आई कैप जे कैप और के कैप में ही डॉट प्रोडक्ट्स होंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल कितना है, आई कैप आपका किधर हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। आई कैप दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इधर हो जाएगा वाई में। तो ये हो गया आपका जे कैप और जेड में हो गया के कैप बाहर की ओर, है ना। तो उसको बोर्ड पे ऐसे दिखा दो कि के कैप है ये बाहर की ओर है ना। ऐसे तो हवा में तो बना नहीं सकते, तो कन्वेंशन है बनाने का ऐसे टिल्टेड दिखा देना। तो ये आपको क्या हो गया, के कैप। तो ये किस डायरेक्शन में हो गया, जेड एक्सिस। एक्चुअली में ये किधर है, ये इधर है बाहर की ओर, आई कैप जे कैप और के कैप। तो ये अगर मैं देखूं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, बताओ। आई कैप और जे कैप के बीच का कितना एंगल है, बताइए। 90 डिग्री। जे कैप और के कैप के बीच कितना एंगल है, हाँ? कोऑर्डिनेट का क्या है, आंखों से देखना है, आंखों से देख के 360 कैसे हो जाएगा, हाँ? ये सर रहा 90 के कैप, डिग्री। 360 कैसे बोल रहे हो, हाँ 90 है ना।
और के कैप और आई कैप के बीच क्या है 90 है, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप आई कैप इन सब के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है 90 है ना। डिग्री। ओके, तो यानी कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, सभी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो और अगर मैं कहूं आई कैप और आई कैप के बीच का क्या एंगल है, आई कैप और आई कैप के बीच 0 डिग्री होगा, क्योंकि सेम ही वेक्टर हो गया तो 0 डिग्री पे हो जाएगा। जैसे इधर ये आई कैप रहा और दूसरा आई कैप भी तो इधर ही होगा, तो इनके बीच एंगल 0 डिग्री। यस सर। जे कैप और जे कैप के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और के कैप जीरो और के कैप के बीच एंगल क्या होगा जीरो 0 डिग्री। आई कैप जे कैप और के कैप के बीच में एंगल इनका अपना 0 डिग्री होगा, है ना। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डॉट प्रोडक्ट लूंगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल देखिए क्या आएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है एंड वी विल सी व्हाट एंगल वी विल बी गेटिंग हियर, कितना एंगल आएगा। तो यहां पर आप जब देखो यहां पर कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कुछ भी मान लो a प्लस बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a किस में मल्टीप्लाई होगा p में भी होगा, q में भी होगा, r में भी होगा, b p q r सब में होता है, फिर c भी, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे ही यहां भी करेंगे, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर के बीच में आएगा, कंपोनेंट तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आएगा आई कैप डॉट आई कैप, हाँ आई कैप डॉट जे कैप और आई कैप डॉट के कैप, तो ये सब आएगा ना। तो बेटा देखो एंगल तो दो ही एंगल यहाँ पे आया 0 और 90 डिग्री। तो हम जानते हैं एक बात यहाँ पर, सिंस कॉस, हाँ कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 डिग्री होता है आपका 0, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू ये सब आपको याद रखना है। कॉस की वैल्यू ऐसे चेंज होती है, मान लो इधर कॉस थीटा है और इधर आपको थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू इस तरह से चेंज होती है, ग्राफ ऐसा होता है इसका। हमें 180 तक से मतलब है, ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री पे 0 हो गया वैल्यू, और ये हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे वैल्यू क्या आ गया 180 डिग्री पे cos थीटा का वैल्यू आ गया -1 और यहाँ पर वैल्यू आ गया +1। इज दैट क्लियर? सो +1 and -1, these are the values that we have to consider। तो लगभग आप यहाँ देखोगे कि cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री +1 -1। तो आप हमारा यहाँ पे आपने जाना कि आई कैप में 0 डिग्री, जे कैप में 0 डिग्री, के कैप में 0 डिग्री और बाकी के बीच में 90 डिग्री है। तो हमें देखो यहाँ पर cos 0 डिग्री है ना, थीटा की जगह 0 रखो, cos 0 +1 आएगा और cos 90 0 आएगा, है ना। 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन, तो cos 90 आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि देयरफॉर आई कैप डॉट आई कैप, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो क्या होता है जब आप ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, लाइक दिस। ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ए का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको लिखोगे आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड, ए की जगह आई कैप, बी की जगह भी आई कैप, है ना, इंटू कॉस 0 डिग्री। समझाइए, बोलो श्योर? हाँ आ गया ए और बी कॉस, तो कॉस 0 आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 और कॉस 0 भी 1 होता है 1, यानी कि 1 आ जाएगा। तो आपने क्या जान लिया कि ये क्या बताया आपने भी,
अरे आई कैप क्या है, कैसा वेक्टर है, नाम क्या है इसका, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना। ये सब तो पता होना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ा, वेक्टर में मैंने तो कम से कम 100 बार बोला होगा उस लेक्चर, जो आप 4 लेक्चर पढ़े हैं, यू कैन काउंट 100 टाइम्स मैंने इस बात को यूज किया होगा कि आप ना नहीं लिख रहे हैं, उसमें क्या करो, नोट्स आप बना रहे हैं, लेक्चर में पढ़ाया मैंने, नोट्स तो आप लिखोगे ना। लॉज ऑफ यार, वेक्टर का जो नोट्स तुम्हें मैंने लेक्चर दिया था पढ़ने के लिए, उसमें यूनिट वेक्टर भी बताया है, सब कुछ बताया है ना। हाँ, सब पहले ही लेक्चर से शुरू है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बिना वेक्टर कहाँ होता है ना। हर एक लेक्चर में, ऐसा कोई लेक्चर नहीं होगा जिसमें कम से कम 10 बार ये ना यूज हुआ होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। हर एक वेक्टर को बताते तो वेक्टर से ही है ना। ये तो वही बात हो गई कि हमने पूरी बुक पढ़ ली लेकिन एबीसीडी हमने नहीं पढ़ी। अरे बुक लिखी हुई जब इंग्लिश की बुक एबीसीडी में है तो एबीसीडी पढ़ोगे कैसे, है ना। तो वेक्टर का बारे में, वेक्टर का नाम सुना तो यूनिट वेक्टर के बारे में जानना ही है, तो ध्यान रखो ना, फोकस करो, है ना। यूनिट वेक्टर नाम ही है यूनिट, यूनिट क्यों नाम है, मैग्नीट्यूड 1 होता है ना बेटा। और ये चीज कई बार मैंने बताया, हर जगह बताया है, हर चैप्टर में यूज होता है ना। काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था तब भी यूज किया, लॉज ऑफ मोशन में भी यूज किया, एवरीवेयर जहां भी मैं आई कैप जे कैप यूज कर रहा हूँ मैं यूज करता ही हूँ, है ना। तो सुनो तो ध्यान रखो। अब ये देखो, अगर नहीं ध्यान रखोगे अगली बार फिर कल परसों में फिर पूछोगे सर यूनिट वेक्टर कभी सुना नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है। हाँ, नहीं वो भी आप देख लेना लेक्चर में, कम से कम आपने, मैंने बोला ना, अगर आपने 4 या 5 वीडियो देखा है, सच बोल रहे हो तो, अगर 5 वीडियो देखा है, काउंट कर लेना 100 टाइम्स यूनिट वेक्टर आया होगा, कम से कम 100 टाइम्स, है ना। ओके, यूनिट वेक्टर का वर्ड वहां पर, चाहे आई कैप जे कैप के कैप जो भी हो, मैग्नीट्यूड की बात सब कुछ वहां पर यूनिट वेक्टर के बारे में। इसकी वैल्यू 100 बार यूज किया, किसकी वैल्यू, बेटा जब एक बार वेक्टर पढ़ा रहे तो वेक्टर वर्ड कितनी बार यूज होगा, जितनी बार वेक्टर लिखेंगे उतनी बार यूज होगा, देख लो, है ना। तो होगा ही 100 क्या, ज्यादा ही हो जाएगा पूरे लेक्चर को देखोगे, है ना। वो चीज है, जब आप वेक्टर पढ़ेंगे, आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर पढ़ेंगे तो रहेगा ही। ओके, चलिए आप नोट्स बनाए हैं वेक्टर का, दिखाइए कहाँ बनाए हैं, तो बना ही नहीं हो तो फिर कहाँ से याद रहेगा, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है बेटा। ओके, पढ़ाई करने का तरीका ही गलत है। पहले तो आप ये सीखे कि पढ़ा कैसे जाता है ना, ये बहुत जरूरी है, तब पढ़ाई होगी ना। कोई भी काम करते हैं तो वो काम करने आना चाहिए पहले, तभी होगा। तो पढ़ने का तरीका हमेशा होता है जितनी बार पढ़ें, मैं यहाँ एक बार पढ़ाता हूँ, आप घर जाके उसको कितना देर रिवाइज करते हैं, जेन्युइनली बताइए। कभी कभी करते हैं, पर क्लास, जिस दिन आप 1 घंटे का क्लास करते हैं उसको घर पे जाकर 2 घंटे पढ़ना है। यानी कि आज आप 2 घंटे का क्लास करेंगे तो आपको ये चीज जाके घर पे 4 घंटे पढ़ना होगा, है ना। उसके क्वेश्चंस करने हैं, बुक से पढ़ने हैं, तब जाकर वो कंप्लीट होगा। ओके, तो वो करोगे ही नहीं, कभी कभी करोगे तो कहां से फिर नंबर आएगा। जो भी करो, देखो मेरा तो सीधा सा कहना है, जो भी करो मन से करो। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करके ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। मैं ऐसे हजारों लोगों के नाम गिना सकता हूं जो आपको वर्ल्ड में अरबपति लोगों से, मतलब करोड़ों अरबों रुपए होंगे उनके, एंड उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th क्लास का भी नहीं है। मेरे नॉलेज में भी कई लोग ऐसे, है ना, समझे। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई 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 से आप अमीर नहीं बनते, पढ़ाई से नॉलेजेबल बनते हैं। तो फिर अगर आपको पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई तभी करो जब नॉलेज गेन करना हो, और फिर सीरियसली करो, है ना, समझे। वो चीज है, पढ़ाई करो तो मतलब 6 घंटे 7 घंटे रोज पढ़ना है आपको, गॉट इट, जरूरी है। बोझ समझ के पढ़ाई करने से अच्छा है फिर ना करो, गॉट इट। देखो तो यहां पर हो गया आई कैप डॉट आई कैप, तो ये 1 हो गया। सिमिलरली आप देखेंगे कि जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप की बात करूं तो आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है, इनके बीच का 90 डिग्री एंगल है ना। उसी तरह से आपका जे कैप डॉट आई कैप भी हो जाएगा 0। उसी तरह से जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा। आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझा? देखो घर पे जाकर 6-7 घंटे पढ़ाई रेगुलर करो तभी अच्छा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। काम का अपना भी रिजल्ट खराब करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा। देखो ध्यान दो, तो ये चीज कर लो, क्योंकि जब आप घर पे 6-7 घंटे पढ़ोगे नहीं फिर तो मैं साफ कहता हूँ ना आपको, फिर मेरी जरूरत ही नहीं है ना। बहुत से लोग मुझे आते कहते सर मेरे घर के बगल में टीचर 6 दिन क्लास देता है और 500 रुपये में पढ़ाता है ना। हमने बोला ठीक है आप करो क्लास। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मैं हफ्ते में 2 दिन क्लास देता हूँ, है ना, 1.5 घंटे का 1.25 घंटे का। और उस 2 क्लास में मैं आपको वो 15 दिन में जो नहीं पढ़ाएगा वो मैं बता दूंगा और कॉन्सेप्ट समझा करके, है ना, और प्रॉपर तरीके से। क्वालिटी का होता है ना भाई। कोई गोबर ले आएगा बोलेगा सर गोबर मैंने 1 किलो गोबर 1 रुपये में खरीद के लाया हूँ, अब वो सोचेगा कि मैं हीरा भी 1 किलो 1 रुपये में दे दूं, कैसे होगा? दोनों चीजें नहीं मिलेंगी ना, वजन से थोड़ी होता है। तो कई लोगों की आदत होती है आजकल वजन देखने की कि सर वो टीचर 15 घंटे हफ्ता में पढ़ाता है 200 रुपये लेता है। तो ठीक है, वो तो आप किसी भी जगह चले जाओ, सड़क पर बैठा हुआ भिखारी भी रहेगा बेटा, वो भी करेगा, है ना। उसको 10 रुपये दे दो, आपको पूरा दिन भर पढ़ाएगा, है ना। लेकिन वो बता पाए तब तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखो, पढ़ रहे हो पैसे भी कम नहीं लग रहे हैं, है ना। फिर मेहनत करो, मेहनत करो, अच्छा रहेगा। क्या 95% मार्क्स आ जाएगा तो आपको बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। हाँ, क्यों? करो ना। और मेरे यहाँ रह करके अगर बढ़िया से पढ़ोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे पढ़ोगे ना, तो एग्जाम अगर खराब भी चला गया तो 95% तक ले आओगे, है ना। वो चीज है, समझे। मैंने कभी रोका है? यहाँ आके आराम से बैठ करके ऊपर पढ़ते रहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। आने से पहले एक बार कॉल जरूर कर दीजिए, है ना। घर में नहीं होता, कभी नहीं रोका है बेटा। और अभी ना हमारे घर में वो साइलेंस अभी ना हमारे किराए पे था, तो वो नीचे का सही करा रहे ना, सारे दिन उसी में करा रहे हैं, कोई सामान का वो ले। अभी एक्चुअली मेरे घर में भी रिनोवेशन कुछ चल रहा है, इस चक्कर में थोड़ा इधर उधर बिजी हो जाता हूँ। कल यहाँ पर ये बहुत ड्रिलिंग कर रहे थे, इतनी नॉइस, फिर होगी तो दिक्कत होगा क्लास में, वही है। तो उस चक्कर में जो है ना दिक्कत हो गया था, तो मैंने कहा ऑनलाइन कर। मेरा सीधा सा मेरे यहाँ पढ़ रहे तो भी फायदा उठाओ उसका, है ना। हो गया अदिति बेटा? यस सर, हो गया। चलो अब जल्दी से इसको जरा हम डॉट प्रोडक्ट को कर ले। आपके आपके बुक में बहुत ज्यादा है भी नहीं, मैं 2 क्लास में इसको खत्म भी कर दूंगा चैप्टर, है ना, आपके सिलेबस में जो है, और समझा के लेके, है ना। इतना बता देंगे कि हर चैप्टर में आपको कंफर्टेबल रहोगे। करो करो। नहीं मुझे इसको रब नहीं करना, इसको यूज करूंगा ना उधर रब करके, इसी से तो समझाऊंगा आगे। कर लो। सुबह पार्क गया था मैं, सुबह सुबह पार्क जैसे जाते हैं सबके पैर वाला, लेकिन जगह भी रहता है काफी स्पेसियस है। इससे आगे जाओगे तो ठीक है, भीड़ अच्छा है, लोग मिलते भी है इससे। जैसे एक मिला में बंदा आईटी खड़गपुर का एलुमनाई है, तो उसकी बेटी बीएमसी द्वारका में पढ़ती है, वही बात हुई हो रही थी। तो वहाँ पर बहुत अच्छा से उसका चल नहीं रहा, मैं बोला आप करा लो हमारे यहाँ, हर चीज समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर होगा। कल अपना आएंगे वो लोग,
मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एडमिशन लेंगे अगर इच्छा होगी तो, है ना। और हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है, अगर बच्चा थोड़ा भी कैलिबर वाला है मेरे हिसाब से पढ़ेगा तो IIT NIT तो निकल जाएगा। मैंने अभी जो सचिन मेरे यहाँ पढ़ता था, मैंने बताया था सर, है ना, 4 सब्जेक्ट में फेल था, उसका NSIT मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। तो जो अच्छा बच्चा है उसका तो डेफिनेटली होगा। वो कह रहे थे कि मुझे कंप्यूटर साइंस कराना है बच्चे को, या तो IIT दिल्ली से या NSIT से। हम लोग IIT दिल्ली मिलना तो आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कैलिबर चाहिए, इंडिया का टॉप स्टूडेंट होना चाहिए, टॉप 100 रैंक वाली IIT दिल्ली में। उसमें भी कोटे हैं, उसमें भी कोटे चाहिए होंगे। नहीं, कोटा का कुछ नहीं है, कोटा चल जाएगा तो कोटा वाला रहेगा, मतलब कि OBC SC ST उसमें रैंक आना चाहिए, वरना जनरल वाले हैं तो जनरल में रैंक आना चाहिए। जनरल में रैंक आने तो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो चीज है। तो अगर आप उस कैलिबर का है बच्चा तो ठीक है, और नहीं भी है तो टॉप 1000 के अंदर भी अच्छे IIT में, मतलब 500 तक में IIT वगैरह में और अच्छे ठीक ठाक कॉलेज में मिल जाता है कंप्यूटर साइंस। और वो भी नहीं हुआ तो बोला कि मुझे दिल्ली से करवाना है, या तो IIT या NSIT, हमारे NSIT तो श्योर हो जाएगा अगर आपके बच्चे का ना थोड़ा भी कैलिबर है। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको मैकेनिकल मिल सकता है, जो बच्चा फेल हो रहा है तो अच्छे बच्चे को तो मिल जाएगा। उसने कहा नहीं, मेरी बच्ची शार्प है, पढ़ती है अच्छे से, मुझे कराओ। हाँ हाँ, हाँ, जो बच्चे करते हैं वही चीज मैंने कहा आप करा दो, यहाँ पे आराम से करा देंगे। मेनली पेरेंट्स लोग चले जाते हैं नाम पे, इधर चले जाओ। मैं खुद ही इन सभी जगह पढ़ाया हुआ, मुझे पता नहीं, सिस्टम अच्छा नहीं देते हैं ना, है ना, पैसे रख लेना है बस, पढ़ाना नहीं है, इसलिए तो इधर शुरू किया अपना। देखो लास्ट टाइम फिर से बता दो, इस साल से पहले ये कोचिंग में 2 साल से चला रहा हूँ, फिर में था तभी मैंने 1 साल साफ साफ अपना चलाया है, उसके बाद फिर छोड़ के अपना फिर परमानेंट शुरू किया। सर वही तो दिक्कत कर दिया। सर हाँ बोलो सर, आपने बनारस IIT करा? बोलो बोलो। हाँ, आई एम लिसनिंग। सर BHU से। क्या बेटा? सर पूछ रहे बोलो। सर BHU से IIT करा आपने? हेलो। हेलो सर, BHU से IIT करा आपने, पूछ रहे? हाँ हाँ, वहीं से किया है। अच्छा सर। चलो देखो देखो, तो काफी साल हो गया, मेरे तो 11 साल हो गया कॉलेज से निकला हुआ। चलो देखो इधर, यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया। अब यहाँ देखो, अब हमें दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो ये क्या हो जाएगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B1 I कैप B2 J कैप प्लस B3 K कैप चलिए करिए इसको। A1, अच्छा I कैप डॉट I कैप क्या हो जाएगा 1, A1 इंटू B1 हो जाएगा, और I कैप डॉट J कैप 0 हो जाएगा, I कैप डॉट K कैप 0 हो जाएगा, तो 0 तो गया काम से। फिर आपका J कैप डॉट I कैप 2 हो जाएगा, और J कैप डॉट J कैप 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा A2 B2, और फिर बच जाएगा A3 B3। यानी कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B का फॉर्मूला बड़ा आसानी से आ गया, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। इज दैट क्लियर? चलो यस सर। हाँ कर लीजिए। हाँ, वेलकम निशांत। So you joined at right time basically. Till now we are discussing the dot product. और ये तो आप पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट क्लियर है ना बेटा निशांत?
हेलो, डॉट प्रोडक्ट तो आपको क्लियर है, आपने 2 बार वेक्टर पढ़ा है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एज यू नो कि जो वर्क डन आता है, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से आता है, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता चल गया। ज्योमेट्रिकल वे में अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का एंगल दिया रहे तो ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी ए बी कॉस थीटा के बराबर होगी, है ना। जो भी ए का मैग्नीट्यूड होगा, बी का मैग्नीट्यूड होगा, तो वो चीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है आपका रूट अंडर, है ना, कंपोनेंट्स का स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, है ना। ये दोनों हो जाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो याद है ना। देखो ये सब पहली क्लास में कराया हुआ है, पहले दूसरे लेक्चर में देखोगे तो वो सब चीज एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पर आपको वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसी को आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है और ये भी एंगल भी निकल जाएगा वहां से, है ना। वेक्टर के बीच का कैसे एंगल निकल जाएगा, तो आपको पता है कि सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, है ना। तो ये हो गया वेक्टर ए बाई ए कैप हो जाता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये हो जाता है ए कैप डॉट बी कैप, है ना। सिंस वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो 1 ही ना बचेगा फिर डायरेक्शन के साथ। तो ये आपका हो गया ए कैप एंड वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड दैट इज बी कैप, यूनिट वेक्टर बन गया यहाँ से 1 मैग्नीट्यूड वाला, है ना। कॉस थीटा अगर आ गया तो ये सब, ये तो बस फॉर्मेट है लिखने का, मेन करते नहीं है। डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया हमने, ए डॉट बी निकाल लिया फॉर्मूले से, ए डॉट बी का भी फॉर्मूला पता है कार्टेशियन में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भी फॉर्मूला पता है, तो रख दो यहाँ पे सबकी वैल्यू, आ जाएगा कॉस थीटा एंड देन यू विल गेट द एंगल। तो ये भी काम हम कर सकते हैं। तो आइए, आपने डॉट प्रोडक्ट समझ लिया यहाँ से, अब हम लोग वर्क डन पे दोबारा से आते हैं और फिर क्वेश्चंस देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वर्क डन बाय द फोर्स। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से कर लो। निशांत लिख लो बेटा। इसको थोड़ा सा पीछे करना। ये क्या मतलब इसको डायरेक्ट वन ही लिखेंगे, ये कैप का मैग्नीट्यूड है, ये कैप तो नहीं मैग्नीट्यूड 1 है, ये कैप तो वेक्टर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, समझा। चलो करो, आप लोग नोट करो, आई एम कमिंग इन 1 मिनट। इसको वन के लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड 1 है। देखो मैं ऐसे दिखाता हूं। अच्छा तो ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अब जैसे आई कैप मान लो, सॉरी एक वेक्टर है, जैसे मान लो ए, वेक्टर ए है आपका, सामने देख लो, मान लो ये है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 के स्क्वायर का रूट, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 का रूट 9 का रूट दैट इज 3 आ गया ना।
तो अब 3 आ गया तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इस पूरे को 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस -2/3 के कैप। ये हो जाएगा ना यूनिट वेक्टर ए कैप। तो ए कैप को 1 कैसे लिख देंगे, यहाँ 1 कैप तो नहीं लिखते, 1 पे कैप तो नहीं लगता है, 1 तो मैग्नीट्यूड है ना। यूनिट वेक्टर तो आई कैप जे कैप के कैप है ना। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। आपका क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो करके देख लो 1 आएगा, करके देख लो 1 आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई कैप वाले का स्क्वायर, जे कैप वाले का स्क्वायर और के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर। तो देखो 1/3 का स्क्वायर क्या आएगा 1/9 प्लस 2/3 का स्क्वायर आना ही है 4/9 और -2/3 का स्क्वायर अगेन 4/9 का रूट ले लो। तो नीचे आ गया 9 और ऊपर 1 + 4 + 4, तो 1 + 4 + 4 का रूट, तो 9/9 दैट इज 1 आ गया ना। तो मैग्नीट्यूड 1 है ना, समझा। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। चलो नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो, यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल, जो भी डाउट रहता है उसको नोट कर लो।
ये कहाँ से कर रहा है क्वेश्चन? चलिए देखिए आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बेटा। क्या था, चलो देखिए वर्क डन बाय फोर्स, सो वर्क डन बाय फोर्स ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, है ना। अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो फॉर कांस्टेंट फोर्स जनरली तो वर्क डन आपका यही हो जाता है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, जो भी आपका लिमिट लगेगा इनिशियल टू फाइनल। कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन देखें तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा, डेल्टा आर मीन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट को एस भी कह सकते हैं, तो एफ डॉट एस, है ना, ये चीज है। तो एस क्या है यहाँ पे, डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट इज एस, तो वो चीज है। तो डेल्टा आर या एस जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा आर। डेल्टा मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज का फॉर्मूला मैंने बताया है ना, याद करो, याद आ रहा है चेंज का क्या मतलब होता है, बोलो। चेंज किसी भी चीज का चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, नहीं याद रखते हो, इतनी बार बताए हैं। हाँ बोलो, नहीं मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है चेंज का,
क्या ऐसे होता है? अरे भाई चेंज का मतलब पूछ रहे हैं। किसी भी चीज का चेंज का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली कैसे निकलता है चेंज? अपर माइनस लोअर नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। वही कैसे हो गया? ये वर्ड याद आ रहा है? मैंने हमेशा लिखाया है ना? ये चीज कई बार लिखाया है, रिलेटिव पढ़ा रहे थे तब भी। जहां भी ये चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये अभी भी लिखा रहे हैं, कई बार कॉपी पे लिखा चुके हैं। यही तो है, ध्यान नहीं दोगे, नहीं करोगे, घर पे जाके तो भूल जाओगे। अपर लोअर कहाँ हुआ? अपर लोअर का क्या मतलब है? अपर लोअर तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, है ना? ओके, बोलो। पहले आपके पॉकेट में 100 रुपए थे, अब आपके पॉकेट में 160 रुपए हैं। इसमें कौन अपर है कौन लोअर है? लोअर अपर को, हाँ हाँ? अच्छा अच्छा, पहले आपके पॉकेट में 100 रुपए थे, अब पॉकेट में 70 रुपए हैं। अब अपर कौन है लोअर कौन है? 100 लोअर हो गया। लोअर मतलब तो कम होता है, हाँ? नहीं ना। अपर लोअर से क्या मतलब? ऊपर और नीचे क्या होता है? क्यों 100 रुपया था तो ऊपर रखा था, तो 70 रुपया नीचे रखा था? वो नहीं ना, फाइनल और इनिशियल होता है बाद में। फाइनल मतलब जो फाइनली है, और इनिशियल मतलब जो इनिशियली है ना? चलो, ऐसे अगर हम कहें हर चीज का वही मतलब होता है, तो हमें पानी का मतलब आग होता है, सब कुछ वही बोले, है ना? साइंस का मतलब हिस्ट्री होता है, तो मतलब तो ऐसा तो किसी भी चीज को बोला जा सकता है ना बेटा कि मतलब वही है मेरा। मतलब वही नहीं होता ना, हर वर्ड का अपना मीनिंग है। तो चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ। इन चीजों को ध्यान रखिए। ओके, कहीं भी किसी भी चीज में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कहीं भी, इकोनॉमिक्स में, घर बार के में, नॉर्मल लाइफ में, कहीं भी चेंज वर्ड जहां भी यूज होता है, चेंज का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। समझे? किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ ही दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? वो चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब फाइनल अगर R2 है तो R2 माइनस R1, है ना? RF मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस RI, दैट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना? चलो, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वेक्टर को माइनस करना आता ही है, तो उस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट भी लेना आता है, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, और फिर हम कर लेंगे। तो हम डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट की बात तब करेंगे जब हमारा क्या होगा? जब कांस्टेंट फोर्स होगा। अदरवाइज तो हमें डीआर में काम चलाना होगा। अब देखो, फॉर वेरिएबल फोर्स, बस इसको कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। फॉर वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स आपका जैसे मान लो एफ है, तो एफ आपका कांस्टेंट नहीं है, इसके वेरिएबल है, मतलब ये समय के साथ चेंज हो सकता है। तो वैसे में मान लो जो भी है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये हो गया। वो तो यहां भी हो सकता है, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, लेकिन इस केस में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड कॉन्स्टेंट होगा कांस्टेंट वाले में। लेकिन वेरिएबल वाले में ये वेरिएबल हो सकते हैं, समय के साथ बदल सकते हैं, समय का फंक्शन हो सकता है, टाइम का फंक्शन हो सकता है। और हमें चाहिए डी आर, डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर को लिखने का तरीका होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। एक्स में भी थोड़ा सा डी एक्स, वाई में भी डी वाई, और जेड में भी डी जेड चेंज, सो डी जेड के कैप। देयरफॉर एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डॉट डी आर की वैल्यू हो जाएगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में अभी क्या बताया था? एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, और जेड का जेड के साथ। आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। स्केलर में आई कैप जे कैप के कैप तो नहीं लगता है, वो तो वेक्टर में लगेगा ना। हाँ, तो ये हो गया आपको एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। देयरफॉर वर्क डन जो हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, जो भी इनिशियल से फाइनल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स, है ना? इनिशियल टू फाइनल जो भी लिमिट लगना होगा एक्स में लगेगा, एफ वाई डी वाई
इनिशियल टू फाइनल इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इनिशियल टू फाइनल कर दो, है ना। इंटीग्रेशन के एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले बता दूंगा, लिमिट रखने का तरीका सिखा देंगे जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। चलो यहां तक कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं। वी विल सी द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अभी हमें अलग अलग तरीके के फोर्स का वर्क डन निकालना होगा, है ना, तो वो सब भी सीखेंगे। देखो यहां तक कर लो बेटा। क्योंकि यहाँ पे एफ डॉट डी आर क्या है, देखो एफ डॉट डी आर क्या है, ये यही तो है, इसी का इंटीग्रेशन होगा ना, तो सबको इंटीग्रेट कर देंगे। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन। चलिए करिए। हो गया, चलो ठीक है, हो गया बेटा। आओ देखो क्वेश्चंस देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, इन्हीं पे बेस्ड मैं प्रॉब्लम्स देता हूं। देखो फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स F equal to 3 I cap plus 6 J cap minus 4 K cap Newton when the displacement occurs from
पॉइंट ए पॉइंट आपका इनिशियल हो गया ना, फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम मतलब इनिशियल हो गया ए। हाँ तो इसको मतलब ए इनिशियल हो गया, R1 मान लोगे इसका पोजीशन वेक्टर। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 1 0 मीटर टू पॉइंट बी, -1 1 2 मीटर। चलिए करिए, ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके कम ऑन डू इट। बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पढ़ाया ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल तो चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जो जिस चीज का भी चेंज होगा उसका फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे करो, माइनस करके निकालो, फाइनल क्या हो गया, फाइनल ये हो गया ना, -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, है ना। और इनिशियल क्या हो गया, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, मतलब हो गया। तो दोनों मालूम है, तो यहाँ से करो फाइनल माइनस इनिशियल करो बेटा, आएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये लिख ही लो, ये सब आता है एग्जाम में। ओके, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। करो करो अच्छे से करो। इस चैप्टर का नोट्स में काइनेमेटिक्स का नोट्स दे दूंगा, ठीक है, तो उसको कर लेना अच्छे से, है ना, ध्यान से। लॉज ऑफ मोशन तो अभी नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे, तो उसमें आप पढ़ लोगे और इसके बाद आगे का चैप्टर फिर शुरू होगा। हाँ क्या चीज 2 और 3, क्या 2 और 3 से, वो मैं लिखवाऊंगा, 2 वाला या 3 वाला करवाऊंगा अभी सारे बच्चों को एक साथ, है ना। ये और ऑनलाइन के बाद अभी, है ना, क्रिसमस के आसपास में करवाऊंगा, है ना। वो चैप्टर टफ चैप्टर होता है, एरर वगैरह का चैप्टर है उसमें, एलिमेंट्री है काफी, तो वो सामने बैठा के सब लोग कराएंगे तभी होगा। मतलब तो सब करा तो रहे, 4 नंबर वही काइनेमेटिक्स तो है, और तो आपको पूरा पढ़ा दिए हैं, एक एक वर्ड पढ़ाया है मैंने 4 में, मोशन इन 2D पढ़ा। अब ये डेफिनेशन वगैरह भी मैं सर 2D में लिखाया हूँ, ये सब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब आप याद ही नहीं करते तो मैं क्या करूँ, ये सब लिखाया हुआ है जब आपको मैं 4 पढ़ा रहा हूँ, है ना। 4 का तो एक एक पॉइंट नोट्स लिखाया है, कितनी बार उसी चीज को लिखाऊंगा। ये आपका 6 नंबर चल रहा है, 5 इसके बाद कराएंगे, है ना। 3 4 तो पूरा पढ़ा दिए हैं आपको, 2 का बस बचा है। हाँ बोलो। सर यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कब पढ़ाओगे? बेटा मैं बता चुका हूँ, क्रिसमस के बाद 26 तारीख से पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, नो रिकॉर्डिंग नो ऑनलाइन क्लास, ओके, उस चैप्टर का, ठीक है, समझे। ओके सर। सुबह 9 बजे क्लास होगी तो 9 बजे आना होगा, 10 बजे होगी तो 10 बजे आना होगा। उस चैप्टर को करने के लिए स्कूल के क्लास छोड़ने होंगे तो छोड़ने ओके पड़ेंगे, सर। दैट्स ऑल, इट्स ऑल। वो चैप्टर ना मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये भी ध्यान रखिए, ओनली ऑफलाइन। सर वो चैप्टर शाम को नहीं पढ़ाओ? बेटा शाम को आपके हिसाब से मैं सारे बच्चों को, आप सारे बच्चों के हिसाब से नहीं आएंगे और आपके हिसाब से मैं दुनिया के सारे बच्चों को बुला नहीं रहा सर, हूं, ठीक है ठीक है ऐसे तो ठीक है। है ना। उस चैप्टर में वही पढ़ेंगे जो बच्चे अकॉर्डिंगली आएंगे। चलिए, वो लगातार क्लास चलेगा, 3 3 घंटे का क्लास चलेगा, जब भी वो चैप्टर चलेगा 3 3 घंटे का क्लास चलेगा, ताकि मैं 3 से 4 क्लास में खत्म कर दूं सारी चीजों को, समझे। चलिए
Come on, do it fast. याद है ना? अभी पढ़े इजी है, सीबीएसई में तो बस यहीं पे खत्म हो जाएगा थोड़ा करना, है ना? हाँ, तो ज्यादा नहीं करवाना है। फिर आपका थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, और इनको निशांत को कराएंगे, फिर निशांत को 2 क्लास और देंगे इस पे, है ना? तो वो तो पढ़ा दिया ना डॉट एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा डिटेल में, जैसे आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का जिस तरह के क्वेश्चंस किए हैं वो सब थोड़ी सीबीएसई में थोड़ी करना है। अभी जो पढ़ेगा डब्ल्यूटी पढ़ेगा, हाँ, वो सब एक क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, छोड़ा पढ़ेगा वही बात। और स्प्रिंग फोर्स एक थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, उसका भी बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हाँ, आपके एक्स स्क्वायर से बेस्ड। हाँ, हो गया? क्या चीज? हाँ, बता रहे हैं बेटा, सीधा सीधा है, माइनस करो, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ, करो। हाँ, कर लिया तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, आंसर डॉट प्रोडक्ट लो ना, तो एक्स क्या? अरे वाह, वेक्टर का ही तो डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का होता है ना। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ही स्केलर होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या लेना है? वो तो खुद ही स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड आप वेक्टर का निकालते हैं ना, स्केलर का तो नहीं निकालते हैं। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट पहले जब पढ़ाया डॉट प्रोडक्ट, मैंने शुरू में ही बोला स्केलर है, आज भी 3-4 बार बोला हूँ कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा होता है, लिखाया भी है लास्ट पे, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट टॉपिक में भी लिखाया है ना? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना? रिजल्ट कैसा होता है? स्केलर होता है। तो कितनी बार एक ही चीज को बताएं, ध्यान रखो, रिवाइज किए थे घर जाके सब, तो फिर परमानेंट भूल जाओगे, है ना? यही तो प्रॉब्लम है। ओके, देखो, मैं सीधी सी बात है, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मैं वो बोलूंगा कि आप नहीं कर रहे हैं, समझे? ओके, मैं वैसा ही टीचर हूँ, ठीक है? मुझे रिजल्ट तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे। तो आप नहीं कर रहे हो तो कहां से सीख पाओगे? शुरू में आपने कहा था हम खूब मेहनत करेंगे, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है, मेहनत तो नहीं हो रही है आपकी। करो, देखो, फाइंड द वर्क डन बाय, ध्यान दो। जैसे ये बच्चे अभी यहाँ पे आए 9 बजे तक सीधे बैठ के पढ़ेंगे, है ना? 9 बजे तक ये 4 से 5 घंटे भी पढ़ेंगे, सुबह 4-5 घंटे पढ़ के गए हैं, है ना? 10 बजे आए थे, 2 बजे गए हैं, फिर आए हैं पढ़ के 5 घंटे बाद सीधे 9 बजे जाएंगे, है ना? एक दिन में 9-10 घंटे पढ़ते हैं, फिर रात में भी घर पे जाकर के 1-2 घंटा पढ़ेंगे। तो करोगे तब ना। और ये भी मैं कह रहा हूँ अभी भी इनका कम है, और करना है, थोड़ा 1-2 घंटा और करना है, तो धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगे। आप भी करो। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसे आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट यहां आ जाएगा, डेल्टा आर कह लो, एस इक्वल टू डेल्टा आर, दैट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो फाइनल कौन सा है? बी है ना, तो हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बेटा बी वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स वाई और जेड है ये, तो -1 आई कैप, दैट इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, हो गया। अब यहां देखो, माइनस आई कैप माइनस 2 आई कैप, तो -3 आई कैप प्लस 2 कैसे हो जाएगा? देखो, यहाँ क्या है? प्लस जे कैप और यहाँ माइनस जे कैप, कट जाएगा ना? हाँ, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 0 हो गया जे कैप में, और के कैप में 2 प्लस 2 के कैप, मीटर लगा दो लास्ट में, है ना?
तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका। सिंस वर्क डन फोर्स इज कांस्टेंट, तो यहां सीधे हो जाएगा एफ डॉट एस। एफ डॉट एस होगा। तो आप देखो ना, वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन करते। पहले तुम ये बोलो ना, देख करके तुम्हें क्या लग रहा है? 3 कांस्टेंट है, 3 वेरिएबल है, बताओ 3 की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 तो 3 रहता है, तो कांस्टेंट ही ना ये। 6 जे कैप क्या है? कांस्टेंट है। 4 के कैप क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट ही तो है। आई कैप जे कैप के कैप कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, है ना? वो तो डिफाइंड वेक्टर है ना। तो ये क्या हो गया? -3 आई कैप प्लस 2 के कैप। और एस क्या हो गया? +2 के कैप। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्या हो जाता है? जूल। तो ये हो गया। अब आई कैप का आई कैप के साथ होगा तो 3 इंटू -3। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, और ये जे कैप है तो जे कैप का तो यहाँ 0 है, गया काम से। और यहाँ प्लस -4, -4 इंटू 2, इतना जूल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -9 और -8, तो कितना हो गया? -17 जूल। -17 जूल। समझा है ना बेटा? मैं ये पूछ रहा था हाँ, कि अगर वेरिएबल होता तो कराएंगे ना क्वेश्चन। फिर उसमें इंटीग्रेशन लगता, हाँ, इंटीग्रेशन की फिर हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना? पता होनी चाहिए। और फिर वो इस वाले चक्कर में कितने फॉर्मूले में आ जाएगा। जो मैं बता दूंगा उससे ऊपर नहीं आएगा, टेंशन का है ना? यहाँ पढ़ने का मतलब है टेंशन छोड़ो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? जो अभी तक पढ़ाया गया है उसको खत्म करने का टेंशन लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे ही, बिल्कुल तो आसान है। आसान है, तो क्या हो गया? तो सीबीएसई में टफ पूछेगा तो आधे से ज्यादा तो भारत फेल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इस बार का फिजिक्स का पेपर अच्छा पूछा था। अरे 2 क्वेश्चन तो पूरा जेई लेवल का पूछ लिया था, है ना? मतलब ऐसा है कि टीचर को दिखाओगे, टीचर को पढ़ लेना पड़ेगा। वो तो छोड़ दो, कोचिंग के टीचर जब देखे, अरे ये क्या है ना? मैंने कहा कि देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आईटी लेवल का क्वेश्चन लॉजिक लगाया है ना? वो सेटर ने गलती से कहीं से उठा के डाल दिया होगा, उस सेटर को पता होगा कि नहीं बोला है। उनको कॉल भी तो कराया कि आपको सही लगा कि नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेपर था। ऐसा नहीं है कि बियॉन्ड सीबीएसई है ना? सीबीएसई में वो कॉन्सेप्ट, बच्चों की हालत खराब है ना? अब जैसे कि मेरे कुछ बच्चे थे, उन लोगों ने लिख के आए, उनकी भी हालत खराब हुई थी, है ना? क्योंकि मेरे पास सारे बच्चे 11th वाले तो कोई थे नहीं, सब कोई फेल हो रहा था, कोई कुछ हो रहा था, वैसे बच्चे आए थे पढ़ने, है ना? लेकिन मैंने उनको बोला था बेटा जो पढ़ा रहा हूँ ज्यादा दिमाग मत लगाना, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आंसर दे के आना, है ना? अगर तुम मेरा रटा रटाया भी करके गए हो तो तुम जो लिखोगे वो आंसर सही होगा। और कई बच्चों ने उसको अकॉर्डिंगली प्रेजेंट किया और आंसर सही किया, है ना? भले उनको नहीं समझ में आया, लेकिन मेरा लिखाया हुआ चीज करके आए वो सही कर गए, तो नंबर आ गया जेन्युइनली। वही है। 12th के पेपर बढ़िया चल रहे थे और 10th के बेकार चल रहे थे इस बार। 10th के बेकार, या जो टॉपर थे उनका, या फिर जो फेल हो रहे थे वो सारे पास कर दिए। देखो फायदा तो उसी को होता है लीनियंट चेकिंग में, जिसके मार्क्स कम आ रहे होते हैं या जो फेल हो रहा होता है ना? क्योंकि कई बार लीनियंट में क्या होता है, मान लो किसी का 98% आ रहे हैं, अब लीनियंट के चक्कर में उसको मार्क्स लीनियंट वाला ही देता है, थोड़ा ठीक लगता है चलो 92 93 दे देता है, पर बेचारा को 98 आना चाहिए था, उसको 92 पे लटक गया, है ना? अगर जेन्युइनली चेक हो रहा हो 98 आता, ये भी चक्कर हो जाता है। तो लीनियंट चेकिंग में अच्छे जो लिखते हैं ना उनको नुकसान हो जाता है, और जो एवरेज होते हैं या जो कम करे होते हैं उनको
फायदा हो जाता है ना, वो चीज है। क्वेश्चन कैसे हाँ? इस टाइप का आएगा जैसे मतलब और अभी करा रहे हैं, एक और कराया था, अभी और कराएंगे। चलो हो गया बेटा, नोटेड। यस सर। देखो इसको, निशांत इज दिस डन बेटा? यस सर। चलिए आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और देखिए पहले। देखो रिलेटिव का थोड़ा बचा ना, रिलेटिव आप लोग को एक दिन बता देंगे, है ना, एक क्लास लेकर के देखता हूँ। चलो करो तो इसको, ऊपर डायग्राम दिख ही रहा है, बाकी क्वेश्चन के में क्या करना है वो लैंग्वेज नीचे लिखा हुआ है। ब्लॉक ए से बी गया, इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो ये ऐसे मूव करके ए से बी तक गया, आगे भी जाएंगे और हमें बी तक से मतलब है। तो जब ये बी तक गया तो बी तक जाने में कितना वर्क किया फोर्स ने, वो आपको निकालना है ना। फोर्स का वैल्यू दिया है 10√3 न्यूटन एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। करिए।
आ गया बेटा? करो, आ गया? इसमें क्या दिक्कत है? फॉर्मूला वैल्यू लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है ये बताओ? कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। क्या हो जाएगा? एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। अरे एफ एस कॉस थीटा ही ना हो जाएगा? एफ का वैल्यू दिया है, एस का वैल्यू दिया है, थीटा दिया है, निकालो। करो, आ जाएगा बेटा, करो। निशांत, निशांत, डिड यू गेट इट? क्या चीज? कॉस 30 थोड़ी होता है, टेन 30 होता है 1/√3। कब याद करोगे? बुढ़ा करके कर लो, बचपन में ही कर लो याद। हाँ, बुढ़ापे में थोड़ी करना है, पोते पोती को थोड़ी बताना है, खुद भी तो करना है। अरे चैप्टर नहीं किया है, कॉस ट्राइगोनोमेट्री के टेबल तो याद कर लो। ये तो 10th क्लास की बुक में मिल जाएगा 90 डिग्री तक का टेबल। तो कर लो ना, 10th की तो मैथ्स खुद भी पढ़ सकते हो। हाँ, 11th के स्टूडेंट को कोई 10th का बच्चा भी पूछेगा तो तुम ये बोलने जाओगे कि मैंने की नहीं थी। ऑप्शन ला के मजे आ गए। सब ठीक हो गया, एक क्वेश्चन आया था बस 3 नंबर का, उसमें भी ऑप्शन दे दिया। कोई नहीं, चलो देखो, cos 30 डिग्री क्या होता है? निशांत आ गया बेटा? बाई 2। निशांत, ये 300 जूल। हाँ देखो करके देखो। तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी एफ डॉट एस। तो एफ क्या हो गया? तो ये हो जाएगा एफ एस इंटू कॉस 30 10√3, और एस कितना हो गया? 20 इंटू कॉस 30 √3/2। ये हो गया 10, 100 इंटू 3 जूल, 300 जूल। सिंपल, 2 केजी का कोई काम ही नहीं है। कोई काम नहीं है, यही तो मैं पूछ रहा है ना? मैं तो 2 केजी है, फोर्स लगा रहा हूँ। अरे तो एक्सलेशन वगैरह के लिए यूज होगा ना, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। 2 kg है तो नीचे क्या लग रहा है? 20। और इसमें ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर लगेगा sin 30, f sin 30, तो डेट इज कितना हो गया? 10√3 sin 30 होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा? 5√3। तो ये तो 5√3 तो 10 से भी कम है, और mg है 20, तो इसको उठा नहीं पाएगा, है ना? बस वो चेक करने के लिए mg है, समझे?
चलिए अब देखो, चलो ठीक है, फिर अब यहीं पे एंड करते हैं बेटा हम क्लास को। ओके, 10 मिनट में हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।